अगर आप सच्ची डरावनी कहानियों के शौकीन हैं, तो ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी डायन की कहानी जिसने एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया, लेकिन कैसे, उसकी नजरें किस पर थी और क्या कोई इससे बच पाया? इस भयानक रहस्य को जानने से पहले वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप रात में अकेले ऐसी कहानियां सुनने की हिम्मत रखते हैं या नहीं। तो चलिए अब इस खौफनाक सफर को शुरू करते हैं। श्रापित हवेली का रहस्य। गहरी रात थी, आसमान में घने काले बादल थे और रह रहकर बिजली चमक रही थी। तेज हवा में पेड़ ऐसे झूम रहे थे जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें हिला रही हो। गांव के एक कोने में एक पुरानी हवेली थी जो वर्षों से वीरान थी। कहते थे कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता, लेकिन एक परिवार ने इस डर को नजरअंदाज कर दिया। वे नहीं जानते थे कि वे किस भयानक मौत की ओर बढ़ रहे हैं। वो परिवार था वर्मा परिवार। 4 सदस्य: विशाल वर्मा, उनकी पत्नी सुमन, 10 साल का बेटा आरव और 7 साल की बेटी सिया। उन्होंने शहर से दूर इस गांव में बसने का फैसला किया क्योंकि उन्हें सस्ते में ये हवेली मिल गई थी। लेकिन जिस रात उन्होंने वहां कदम रखा, तभी से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। विशाल ने इसे महज संयोग समझा, लेकिन सिया की आंखों में डर था। पहली रात सिया की चीखों से गूंज उठी। जब सुमन कमरे में दौड़ी तो देखा कि सिया कांप रही थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी और वह किसी कोने में देख रही थी। मम्मा, वहां कोई है, वो मुझे घूर रही है। सिया की आवाज कांप रही थी। सुमन ने देखा पर वहां कोई नहीं था। उन्होंने सोचा कि ये सिया का भ्रम होगा, लेकिन जब उन्होंने दरवाजे के पीछे पड़े गहरे नाखूनों के निशान देखे तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। अगली सुबह तक सब सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। आरव खेलते खेलते हवेली के पिछले हिस्से में चला गया। वहां एक पुराना कुआं था जो काले कपड़े में लिपटा था, जैसे कोई इसे छुपाना चाहता हो। अचानक आरव को लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके हाथ पर काले जलते हुए निशान थे। वो जोर से चीखा और बेहोश हो गया। जब विशाल और सुमन वहां पहुंचे तो आरव जमीन पर पड़ा था और उसकी नब्ज बहुत धीमी थी। उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, आरव की सांसें तेज हो गई। जैसे ही वे उसे वापस अंदर लाए, वह होश में आ गया। डॉक्टर ने कहा कि आरव पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन उसके शरीर पर वह निशान किसी दानवी शक्ति की उपस्थिति का संकेत दे रहे थे। वहीं सिया अभी भी डरी हुई थी। उसने अपनी माँ से कहा, मम्मा, वो औरत कह रही थी कि हम यहाँ नहीं रह सकते, वो हमें मार डालेगी। सुमन की आंखों में खौफ आ गया। उसने पूछा, कौन औरत बेटा? सिया ने कांपते हुए जवाब दिया, जिसके बाल बहुत लंबे हैं और उसकी आंखें लाल हैं। ये सुनते ही सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव वालों से उसने सुना था कि इस हवेली में एक डायन का साया था, लेकिन ये सब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये सच था। रात का तीसरा पहर था। हवेली के बाहर ठंडी हवा के झोंके पेड़ों को झकझोर रहे थे। अंदर वर्मा परिवार के लोग एक कमरे में सहमे हुए बैठे थे। विशाल और सुमन का मन अब इस हवेली से निकल जाने का था, लेकिन अजीब बात यह थी कि जब भी वे जाने का सोचते, कुछ न कुछ डरावनी घटना घट जाती। उस रात अचानक सिया की तबीयत बिगड़ गई। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया और उसकी आंखें बंद थी, लेकिन होंठ लगातार फड़फड़ा रहे थे, जैसे वह कुछ बुदबुदा रही हो। सुमन ने उसके गाल थपथपाए, सिया उठो बेटा। लेकिन सिया की आवाज बदल चुकी थी। अब वह एक गहरी डरावनी आवाज में बोल रही थी, तुम्हें बताया था ना, यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारी मौत निश्चित है। सुमन और विशाल की आंखें फटी रह गई। उन्होंने सिया को झकझोरा, लेकिन वह बेहोश ही रही। अचानक कमरे का बल्ब जोर से फट गया और अंधेरा छा गया। तभी एक खौफनाक हंसी हवेली में गूंज उठी। ये कोई इंसान नहीं था, ये उस डायन की हंसी थी। सिया को देखकर आरव रोने लगा, मम्मा, दीदी को क्या हो गया? लेकिन सुमन के पास कोई जवाब नहीं था। विशाल ने तुरंत गांव के बुजुर्गों से मदद मांगने का सोचा और दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर घना अंधेरा था। हवेली के बाहर कोई नहीं दिख रहा था, बस पेड़ हिल रहे थे। और फिर अचानक विशाल ने देखा, सामने खड़ी थी वो, लंबे घने उलझे बाल, लाल जलती हुई आंखें और हड्डियों से झूलता हुआ शरीर। वो हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी पतली मरी हुई उंगलियां विशाल की तरफ बढ़ रही थी। विशाल के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, जैसे किसी ने उसकी जुबान छीन ली हो। उसके शरीर से पसीना छूटने लगा। फिर उसने देखा, वो औरत धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी और फिर हवा में गायब हो गई। भय और चिंता के मारे विशाल वापस कमरे की ओर भागा, लेकिन तभी उसे सीढ़ियों से गिरने की आवाज आई। जब उसने पलटकर देखा तो आरव जमीन पर पड़ा था। उसके सिर से खून बह रहा था और आंखें बंद थीं। सुमन और विशाल आरव के पास दौड़े, लेकिन जैसे ही सुमन ने उसे गोद में उठाया, आरव की आंखें लाल हो गई और फिर उसने एक खौफनाक आवाज में कहा, अब कोई नहीं बचेगा। एक छुपा हुआ श्राप। सुमन और विशाल पूरी तरह टूट चुके थे। उनका बेटा अब वही बातें कह रहा था जो कुछ देर पहले सिया कह रही थी। क्या दोनों बच्चों पर किसी आत्मा का साया था? ये डायन कौन थी? और सबसे बड़ी बात,
क्यों ये सिर्फ उनके परिवार को निशाना बना रही थी? तभी अचानक हवेली की दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ दिखा। तुम लौट आए पर अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। सुमन और विशाल के होश उड़ गए। क्या ये हवेली सिर्फ एक पुराना खंडहर थी या इसके पीछे कोई पुराना श्राप छुपा था? सिया और आरव की हालत लगातार बिगड़ रही थी। विशाल और सुमन ने अब फैसला कर लिया था कि किसी भी तरह इस हवेली को छोड़कर जाना है, लेकिन सवाल था क्या ये डायन उन्हें जाने देगी? रात का दूसरा पहर था। हवेली के बाहर अजीब सी फुसफुसाहटें गूंज रही थी, जैसे कोई उनके चारों ओर घूम रहा हो। विशाल ने धीरे से दरवाजे की जिरी से झांका और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। हवेली के चारों ओर कई परछाइयां घूम रही थी, जिनके शरीर तो धुंधले थे लेकिन उनकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थी। सुमन घबराकर बोली, हमें अभी भागना होगा। विशाल ने दरवाजा खोला, लेकिन तभी एक अदृश्य ताकत ने उन्हें पीछे धकेल दिया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवेली अब एक जाल बन चुकी थी जिससे बाहर निकलना नामुमकिन था। तभी अचानक सिया की आंखें खुली, लेकिन वह सिया नहीं थी। उसकी आंखों में अब किसी और की आत्मा थी। उसने गहरी डरावनी आवाज में कहा, अब तुम इस हवेली का हिस्सा बन चुके हो, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। विशाल और सुमन ने डर के मारे पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी सिया जोर से चीखी और जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी हथेलियों पर अजीब से चिन्ह उभर आए थे, जैसे किसी ने उसे श्रापित कर दिया हो। सुमन ने उसे बाहों में उठाया और रोते हुए बोली, हमें छोड़ दो, मेरे बच्चों को छोड़ दो। तभी हवेली की दीवारें हिलने लगी, फर्श दरकने लगा और एक जगह से पुरानी लकड़ी हट गई। विशाल ने झुककर देखा तो वहां एक गहरी तहखाना नजर आया, लेकिन ये कोई आम तहखाना नहीं था। यहाँ कई हड्डियों के ढेर पड़े थे और दीवारों पर खून से कुछ लिखा था। जो कोई भी यहाँ आया वो कभी वापस नहीं गया। डायन कौन थी? अब विशाल को समझ आ गया कि यह हवेली क्यों श्रापित थी, लेकिन असली रहस्य तब खुला जब उन्होंने दीवार पर एक पुरानी जली हुई तस्वीर देखी। ये एक खूबसूरत महिला की तस्वीर थी जिसके चेहरे पर क्रोध और दुख दोनों झलक रहे थे, लेकिन नीचे लिखा नाम पढ़ते ही सुमन के होश उड़ गए। राधा देवी। सुमन कांपते हुए बोली, ये नाम मैंने पहले सुना है। विशाल ने पूछा, कहाँ? सुमन की आंखों में डर था। गांव की बूढ़ी दादी ने बताया था कि 100 साल पहले इस हवेली में एक औरत रहती थी जिसका नाम राधा था। गांव वालों ने उस पर डायन होने का आरोप लगाया और उसे जिंदा जला दिया। जलने से पहले उसने श्राप दिया था कि कोई भी इंसान इस हवेली में जिंदा नहीं बचेगा। विशाल के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तो क्या ये वही डायन है? सुमन ने कांपती आवाज में कहा, हाँ, और हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा, वरना हम भी इस हवेली का हिस्सा बन जाएंगे। भयानक अंत या नई शुरुआत। अचानक हवेली के अंदर का माहौल और ज्यादा डरावना हो गया। दीवारों से खून टपकने लगा, हवा में अजीब चीखें गूंजने लगी और फिर सिया ने आंखें खोली, पर अब वह सिया नहीं थी। उसके मुंह से वही डायन की आवाज निकली, अब कोई नहीं बचेगा। हवेली के अंदर अंधेरा गहराता जा रहा था। हवा में गूंजती अजीब सी फुसफुसाहटें अब साफ सुनाई देने लगी थी, जैसे कई लोग कुछ बड़बड़ा रहे हों। सिया और आरव बेहोश पड़े थे, लेकिन उनके शरीर पर रहस्यमयी चिन्ह और गहरे निशान उभर आए थे, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें जकड़ रही हो। विशाल और सुमन ने लाख कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा नहीं खुल रहा था। हवेली की दीवारों पर अचानक कुछ आकृतियां उभरने लगी। ये आकृतियां थी गांव वालों की, वे गांव वाले जिन्होंने राधा देवी को डायन कहकर जिंदा जला दिया था। लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर विशाल और सुमन का खून जम गया। राधा देवी की आत्मा प्रकट हो गई। वह हवा में तैर रही थी, उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसकी लाल जलती हुई आंखें सुमन और विशाल पर टिकी थी। उसने एक ठंडी गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम्हें यह सजा इसलिए मिली क्योंकि तुम उसी वंश के हो जिसने मुझे जलाया था। विशाल और सुमन स्तब्ध रह गए। तो क्या यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि विशाल के पूर्वज उन्हीं गांव वालों में से थे जिन्होंने राधा देवी को मारा था? विशाल कांपते हुए बोला, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें जाने दो। लेकिन राधा देवी जोर से हंसी। हवेली हिलने लगी, दीवारों से खून टपकने लगा और फर्श पर दरारें आ गईं। अब कोई नहीं बचेगा। हवेली में आखिरी लड़ाई। अब बचने का बस एक ही तरीका था, राधा देवी की आत्मा को मुक्त करना। सुमन को याद आया कि गांव की बूढ़ी दादी ने कहा था कि अगर राधा देवी की असली अस्थियां पानी में बहा दी जाएं तो उसका श्राप खत्म हो सकता है। लेकिन सवाल था, अस्थियां कहाँ थीं? तभी विशाल को तहखाने में एक पुराना संदूक दिखा जिस पर ताले जड़े थे। उसने पूरी ताकत से उसे खोला और अंदर राख और कुछ हड्डियां पड़ी थी। विशाल ने बिना समय गंवाए हड्डियों को उठाया और दौड़ता हुआ हवेली के कुएं की ओर गया। लेकिन तभी राधा देवी जोर से चीखी और हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ टूट गई। विशाल की टांगों में दर्द होने लगा, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। सुमन ने देखा कि सिया और आरव की हालत बिगड़ती जा रही थी। अगर इस श्राप को रोका नहीं गया तो वे दोनों नहीं बचेंगे। आखिरकार पूरी हिम्मत जुटाकर विशाल ने हड्डियां कुएं में डाल दी और तभी राधा देवी का अंत। चारों ओर एक भयानक चीख गूंज उठी। हवेली की दीवारें हिलने लगी, छत से जलती हुई राख गिरने लगी और राधा देवी की आत्मा एक भयानक आग में गिर गई। नहीं, ये मेरा बदला था, मैं फिर लौटूंगी। इतना
कहते ही राधा देवी की आत्मा जलकर राख हो गई। हवेली एक जोरदार धमाके के साथ हिल गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। विशाल और सुमन ने घबराकर इधर उधर देखा। सिया और आरव की सांसें, वहां का शरीर अब सामान्य था और उनकी आंखों से लाल चमक भी गायब हो चुकी थी। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे अब वह बंधन मुक्त हो गई थी। अंत या एक नई शुरुआत। विशाल, सुमन, सिया और आरव हवेली से बाहर निकले। सुबह हो चुकी थी। गांव के लोग वहां जमा थे जो उनकी हालत देखकर दंग रह गए। गांव की बूढ़ी दादी आगे आई और कहा, तुमने 100 साल पुराने श्राप को खत्म कर दिया, लेकिन याद रखना, जो भी अन्याय करता है उसका अंत इसी तरह होता है। विशाल और सुमन ने एक दूसरे को देखा। वे जान चुके थे कि इस हवेली में कभी लौटना नहीं चाहिए। वे तुरंत वहां से निकल गए और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। लेकिन कुछ महीनों बाद हवेली फिर से वीरान हो गई थी। लेकिन एक रात एक राहगीर वहां से गुजरा। हवेली अंधेरे में डूबी थी, लेकिन अचानक एक खिड़की से लाल चमकदार आंखें झलकी और फिर एक धीमी पर जानी पहचानी आवाज आई, मैं लौटूंगी। अंत या शायद नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं, क्या आप मानते हैं कि आत्माएं लौट सकती हैं या